ये प्रसंग कहता है जिसको उठाना नहीं पड़ता है वो बन भया, जो बनना है बन भया। यहां लक्ष्मण जी स्वयं जगे हैं। जगने के बाद राम जी की सेवा किए तो राम जी जगे मिंटू भैया, और जब दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा किए तो गुरु जी जगे अंत में। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त भय, मन में विचार किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल चाहिए। अस्तु स्वयं राम जी जाकर गुरु जी से अनुमति मांगे। अनुमति मांग करके समय जानी गुर आय सुपाई, समय जानी गुर आय सुपाई। समय जानकर कि गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे, राम जी स्वयं पहुंचे। ये देखिए श्रेष्ठ सेवक का ये लक्षण है। सेवक कौन? जिसको व्यवहार के लिए बोलना न पड़े, बोलने के पहले कर जाए। सीता मैया से विदा के समय, विवाह के समय, विदा के समय कौशल्या मैया ने केवल एक बात कही थी, बेटी पति रुख लखियाय सो रहे हो, हम जी रहे हो, उसके रुख को समझने का प्रयास करिए। रुख समझ रहे हैं भैया? रुख मने हाँ ना 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 ना, रुख यानी आंख का इशारा। आंखें सब बोलती हैं। कई लोग जिनका मन हमारे मन से ऐक्यता स्थापित कर लेता है, उनको मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो आंखें देख के समझ जाते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। और जिसका शरीर पास में रहता है, मन नहीं रहता, वो आंख छोड़िए इसकी भी नहीं समझते, क्या बोल रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी गुरुदेव भगवान के पास स्वयं पहुंचे, अनुमति लिए, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पुष्प दल ले आवे पूजन के लिए। आज्ञा लेकर गए पुष्प दल लेने जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में मिथिला के। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बाग का, बगीचे का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। जिस प्रकार का हमारा चिंतन और हमारा सोच, हमारा व्यवहार होता है, उसी प्रकार की सामग्री हम घर में सजाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बनारस में घर में विनय हरम गए, उनके ड्राइंग में बड़का बाघ का छाल लटका हुआ है, बड़का छाल, याद है वो? और इतना ही नहीं, वो नीचे छाल के नीचे बाघ का असली मुंह लगा है, मुख, उसके भीतर रुई वुई फर कर और उसको एकदम बड़ा करके अचानक आप देख लें तो मानो अटैक आ जाए। एक बार हम लोग छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा गा रहे थे तो किसी राजमहल में गए घूमने, न जाने कहां, भगवान जाने। सारंगढ़। तो वहां जो राजा परिवार है, वहां पर उनका जो महल है, वो बुलाए चाय पर, तो हम लोग गए, सभी लोग गए। अब वो जो वहां पर डॉक्टर साहब थे, लगे दिखाने हमको पूरा महल अपना। जहां महल में जाओ, कहीं सिंह, कहीं हिरण का मुख लटका है, कहीं सियार का मुख लटका है, कहीं बारहसिंगा का मुख लटका है, सजा डेकोरेशन का सामान है। का ही बाग वाग, आप बताओ। भगत के घर में तुलसी जी होना चाहिए, भगत जी के घर में सुंदर सुंदर पुष्प की बगिया होनी चाहिए, जिनसे भगत के घर में मधुर फल के वृक्ष होने चाहिए जो भगवान के भोग के काम आवे। यहां जनक जी का बाग आप दर्शन करिए। लागे बिटप मनोहर नाम। जितने वृक्ष और लताएं झाड़ उस बाग में लगे हैं, सारे के सारे दिव्य हैं और मनोहर हैं। बरन बरन बर बेली पिता
इतना सुंदर बाग है हो, आकाश से, देवलोक से देवराज इंद्र जब नीचे जनक जी के बाग का दर्शन करते हैं ऊपर बैठे बैठे, तो उनको शर्म आती है, अपने ऊपर लज्जा आती है। क्यों? देवलोक में भी उतना सुंदर बाग नहीं है जो जनक जी महाराज की मिथिला में बाग है। इतना दिव्य स्वरूप उसका। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर इस बाग में चहचहा रहे हैं, नाच रहे हैं। बाग के ठीक बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है। सरोवर पर नहाने के लिए घाट बने हैं, उनकी सीढ़ियों में मणि सजाए गए हैं, मणि। सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। राम जी आए, बाग तड़ाग बिलो की बर, प्रभु हरसे बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख है। सुंदर, देखिए सुंदर देखने के बाद ना मन अपने आप हर्षित हो जाता है। इसलिए सुंदर दृश्य देखने का स्वभाव बनाइए, निर्मल दृश्य देखने का स्वभाव बनाइए। रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। भगवान गदगद हो गए। चारों तरफ मालियों को भगवान ढूंढे, मालियों से अनुमति प्राप्त करके और भीतर जाकर लक्ष्मण जी के साथ प्रभु पुष्प दल लेने लगे।